जिंदगी एक जंग है, सिपाही वही है जो मैदान जंग में कामयाबियों की सोच के साथ उतरे। जिंदगी किसी की हो, ईसाइयों की जिंदगी हो, यहूदियों की जिंदगी हो, बिरादरान वतन की जिंदगी हो, मुसलमानों की जिंदगी हो, जिंदगी किसी की भी हो, जिंदगी एक जंग है और कामयाब वही है जो इस जंग को जीत ले। और मुसलमानों की इस जंग को जीतने की खातिर तीन हथियार हैं। कोई भी जंग बगैर हथियार के नहीं जीती जाती। इस्लाम वालों की जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए तीन हथियार हैं, जिसे इकबाल ने अपने शेर में कहा है। पहली ताकत का नाम यकीन है, दूसरी ताकत का नाम अमल है और तीसरी ताकत का नाम मोहब्बत है। यकीन मुहकम ये पहली तलवार, अमल पे हम ये दूसरी तलवार, मोहब्बत फातिह आलम ये तीसरी तलवार। जिंदगी की जंग को जीतने के लिए हमारे पास चौथी कोई तलवार नहीं है। अब हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि जिंदगी मेरे पास है, मगर मेरे पास जीने के लिए इन तीन तलवारों में कौन सी तलवार है। जलसे हर रोज होते हैं, तकरीरें हर रोज होती हैं, रिवायाती और करामाती गुफ्तगू से हमारी कौम की फिक्रों को शल कर दिया गया है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। फेसबुक के मुजाहिदीन हमारे यहाँ ज्यादा हैं, यूट्यूब के सिपाहियों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अमल के मैदान में हम बिल्कुल खोखले हैं। कागज के सिपाहियों को काट कर कभी कामयाबियों का लश्कर तैयार नहीं किया जा सकता। आप कागज के 1000 टुकड़े करें, हर टुकड़े पर आप लिखिए सिपाही 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 सिपाही। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख कागज के टुकड़ों पर आप सिपाही लिखें, मगर उन कागज के टुकड़ों पर लिखे गए सिपाही से आप कोई जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए 313 का जुनून चाहिए। जंग जीतने के लिए करबला के 72 का हौसला चाहिए। और इस्लाम के इन शहजादों के पास सिर्फ 3 तलवारें थी। पहली तलवार का नाम यकीन मुहकम। ऐसा यकीन था उन दीवानों का जिस यकीन को दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सका। नारे नमरूद मनोमन लकड़ियां जमा कर दी गई और आग ऐसी जली कि शोले जवाला भी उस आग के आगे शिकस्त खा जाए। मगर इब्राहिम के उस सुलगाई हुई आग में हजरत इब्राहिम के यकीन की ताकत ने दाखिल होकर बताया कि शोले को यकीन की आग से बुझाया जाता है। वो यकीन हजरत इब्राहिम लेकर चले थे। फिरौन की ताकत के आगे हर फिरौन रा मूसा। यकीन फिरौन की ताकत के आगे हजरत मूसा का यकीन था, जिसने मूसा को कामयाबी दी थी। और वो यकीन क्या है?
अल्लाह है, अल्लाह है। फिरौन तेरी ताकत कुछ नहीं, अल्लाह है। शद्दाद तेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह है। कारून तेरे खजाने की कोई औकात नहीं, अल्लाह है। यजीद तेरे लश्कर के पास वो कमाल नहीं, अल्लाह है। ये यकीन की दौलत जब तक इस्लाम के शहजादों के पास थी, हम कभी नाकाम नहीं थे। अगर इतनी सी बात आप समझ गए तो फिर इस बात को ज़हन की तख्ती पे नोट कर लेने के बाद आप यहां से अपने घर जाइए। हवाएं बदल सकती हैं, माहौल बदल सकता है, जमीन की तबीयत बदल सकती है, आसमान का रंग बदल सकता है, घरों के नक्शे बदल सकते हैं, सड़कों की डिजाइनें बदल सकती हैं, तारीख बदल सकती है, वक्त बदल सकता है, माहौल बदल सकता है, दुनिया की हर चीज बदलती है। मगर जो चीज नहीं बदलती है बल्कि जो सबको बदल दे उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह को किसी ने नहीं बदला, अल्लाह ने सबको बदला। तो अल्लाह कल भी मेरा वही था, अल्लाह आज भी मेरा वही है, अल्लाह कयामत की सुबह तक वही है। जब दुनिया थी तब भी वही, जब कुछ नहीं तब भी वही, जब सब कुछ है तब भी वही, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वही। तो जब वही वही है तो मेरी ताकत का नाम वही है, मेरे यकीन का नाम वही है। वही है, वही है, वही है जो मशरिक से सूरज निकालता है, वही है जो मगरिब में सूरज को ले जाता है, वही है जो जिंदों को मार देता है, वही है जो मुर्दों को जिंदगी देता है। तो जब वही है और अपनी शान के साथ है तो फिर हम बदले हुए हैं। आइए बदल कर फिर हम उसी यकीन से अपना रिश्ता जोड़ लें जो यकीन मुझे रब की रजा के साथ जोड़ दे। यकीन मुहकम। नंबर 1, अमल पे हम पहले आपका यकीन है कि हम उसी के हैं। अभी बात सरकारे मुजाहिदे मिल्लत की आई। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, तन के गोरों मन के कालों के पंजे जुल्मो इस्तिब्दाद में कैद रहा। हिंदुस्तान की लकीर में गुलामी की जंजीरें रखी गई थी। टोटली 90 ईयर्स 90 साल तक मुकम्मल हिंदुस्तान अंग्रेजों की कैद में रहा। मगर 1857 से 1947 तक कैद में रहने वाले हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के जाबाजों ने आजादी का रंग दिया। हिंदुस्तान की मांग पर आजादी का सिंदूर हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर बतले हुर्रियत मुजाहिदीन आजादी ने अपने खून से रखा है। 1947 को भारत आजाद हुआ, मगर मुल्क कई हिस्सों में बंट गया। एक पाकिस्तान हुआ, एक हिंदुस्तान हुआ। पाकिस्तान पाकिस्तानियों को मुबारक, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों को मुबारक। हम प्योर हिंदुस्तानी हैं, हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। वफादारों ने अपना खून दिया, हमारे बाप दादाओं ने अपना खून दिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने जिस इनकलाब की तारीख की बुनियाद रखी थी, उसी रखी हुई बुनियाद पर इमारत खड़ी की थी अशफाकुल्लाह ने, उसी बुनियाद पर इमारत खड़ी की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। और क्या जुनून आमेज तेवर में कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं, हम अब वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हिंदुस्तान 1947 को आजाद हुआ। भाई साहब जिनको उठना एक बार मुड़ जाइए, मैंने पहले ही कहा ये तकरीर का वक्त नहीं है। हाँ, जब तबीयत बन जाती है तो अपनी उंगलियों के फन्ने खिताबत से समाज के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूँ। बस थोड़ी सी बात आप इसी तरह सुनिए, जितने लोग सुनेंगे मुझको बहुत खुशी होगी। 1947 को आजाद हुआ भारत। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान हम मुसलमानों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम सिखों के लिए, हम ईसाइयों के लिए। हमने इसी नारे के साथ हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। चीन अपनी औकात में रहे, पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, बांग्लादेश अपनी औकात में रहे, हिंदुस्तान की सरहद और सीमा से लग कर रहने वाला मुल्क अपनी औकात में रहे कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सरहद को बचाने के लिए अगर राम प्रसाद बिस्मिल का वंश निकलेगा तो वहीं अशफाकुल्लाह खान की नस्ल का बेटा भी निकलेगा। हम इस जुनून के साथ हिंदुस्तान की आजादी में रहने सपना सजोए थे। मगर यहीं पर रुक कर एक बात करूं, उसी आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की सूरत को देखा था उड़ीसा के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अब मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी कम बयान की जाती है, उनके नाम पर नारे ज्यादा लगाए जाते हैं। मेरा 20 मिनट का वक्त हो चुका है, 25 मिनट मेरे पास और है। आप भारत में हैं, आप झारखंड में हैं, हम बिहार में हैं, लोग यूपी में हैं, लोग कश्मीर में हैं, लोग राजस्थान में हैं, लोग महाराष्ट्र में हैं, लोग केरला में हैं, लोग हैदराबाद में हैं, लोग नागपुर में हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, दिस एंड दैट है। सबकी तफसील ये है, सब तफसील का खुलासा ये है कि हम भारत में हैं। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। ऐ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान मुझे मिला, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान मिला। जो अबुल कलाम आजाद के साथ थे वो हिंदुस्तान में रहे, जो गांधी जी के साथ रहे वो हिंदुस्तान में रहे, जो राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानियों को समझा वो हिंदुस्तान में रहे। और कुछ लोगों ने पाकिस्तान लिया। पाकिस्तान पाकिस्तानियों को मुबारक, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों को मुबारक। यहीं पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 1947 आज 2025, 78 साल जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उड़ीसा के हुजूर मुजाहिद मिल्लत, बरेली के सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, कछौछा के मुहद्दिस आजम और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने भारत को भी देखा, पाकिस्तान को भी देखा, भारत का बंटवारा भी देखा, पाकिस्तान का बंटवारा भी, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी देखा, आजादी की तारीख भी देखी, मुसलमानों का बहता हुआ लहू भी देखा, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के प्राणों की आहुति भी देखी, हमने कुर्बानी का वो मंजर भी देखा है। कितने हजार नहीं लाखों में शहीद हुए जब भारत की बेटियों की इज्जतें नीलाम हुई, मगर भारत की बेटियों ने ये ओढ़नी सर पे बांध कर रहते किया था कि हम अंग्रेजों के कब्जे वाले हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हम आजाद भारत में रहेंगे। वहीं इस्लाम की बेटियों ने भी आगे बढ़कर हिंदुस्तान की आजादी का सपना सजोया था। कितनी कुर्बानियों से मुझको मिला था ये हिंदुस्तान और उन्हें मिला था पाकिस्तान, मगर बट जाने के बाद हिंदुस्तान में नफरत की जो हवा चली, जिस नफरत की आज जो नफरत की हवा तूफान बन रही है, ये हवा कभी हिंदुस्तान गुलाम रहते हुए में जिस हवा की बुनियाद रखी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, जब आजादी के बाद उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा किया, जब आजादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों पर तरह तरह के ताने दिए जा रहे थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उड़ीसा की सरजमीन से जज्बे जिहाद की तलवार लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जीने का सबक दिया था। नसीम भाई साहब ने शेर सुना, बहुत अच्छे शायर हैं, सच्चे शायर हैं, नेक दिल शायर है। मजहबी स्टेज पर किस तरह पढ़ना चाहिए, इन दिनों
मजहबी स्टेज की बदलती हुई हालत पर रोने के साथ साथ हमें हंसने का मौका, मुस्कुराने का मौका उस वक्त मिलता है जब नसीम सहर जैसा नातखा स्टेज पर आकर माइक लेकर नात शरीफ पढ़ता है। वरना हालात कैसे आप जान रहे हैं, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, हर दिन कोई ना कोई नया नया शोषा छूटता रहता है। और यूट्यूब वाले भाई कमाल का शोषा निकाल कर लाते हैं, न शोषा छोड़ते हैं न गोशा छोड़ते हैं। ऐसे हालात में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लामा गुलाम सरवर साहब क़िबला नसीम भाई के पास पूरी डायरी है, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, नातिया शायरी करते हैं। भारत में शायरों की कमी नहीं। मुबारक हुसैन मुबारक मेरा छोटा भाई बहुत अच्छी शायरी करता है, महबूब गौहर साहब बहुत अच्छी शायरी करते हैं, दिलकश भाई बहुत अच्छी शायरी करते हैं, मैं खुद भी शायरी करता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे कलाम हैं। मगर हमारे सारे कलाम की हैसियत एक जगह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत शायर नहीं थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत शायर नहीं थे। और उन्होंने जिंदगी में सिर्फ 2 लिखा है शेर की सूरत में, वो शेर भी नहीं है, शेर की सूरत में है। मगर हजारों शायरों के बड़े बड़े दीवान हुजूर मुजाहिद मिल्लत की उस फिक्र पे कुर्बान हो जाए। आज से 70 साल पहले आपने सिर्फ 2 शेर लिखा था, जो शेर भी नहीं है, शेर की सूरत में है। आपने जगाया था हमें, मगर आज तक हम नहीं जाग सके। बेदार किया था हमें, हम बेदार नहीं हो सके। आज जलसों की कामयाबी किस चीज में है? क्या पैसे लुटाए गए, क्या नारे लगे, क्या हंगामा बपा था, क्या शोर हो रहा था। याद रखिएगा, दरिया की लहरों में बहुत शोर है, समंदर खामोश है। दरिया की लहरों में बड़ा शोर है, समंदर बहुत खामोश है। मगर समंदर की खामोशी बोलती हो, कूदने उछलने और शोर मचाने वालों, तुम्हारी औकात नहीं, मुझसे मुकाबला करो। हजारों दरिया जिसमें गुम हो जाते हैं उसे समंदर कहते हैं, हजारों दरिया जिसमें आकर अपना वजूद खो देते हैं उसे समंदर कहते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने सिर्फ 2 शेर कहा था। अगर इजाजत हो तो मैं वो 2 शेर तहते लफ्ज़ सुना दूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सिर्फ 2 शेर नसीम भाई। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। फिक्र की, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान मुबारक, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान पर नाज है। मगर हिंदुस्तान में रहकर अपनी सांसों को आजाद रखना है तो फिर यकीन पैदा करो, अमल पैदा करो, मोहब्बत की तलवार तकसीम करो। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। हातिफे गैबी, गैब से आवाज देने वाले ने, हातिफे गैबी ने दी मुझको सदा, सर बकफ रहना पड़ेगा। एक जुमला है उड़ीसा के मुजाहिद का, एक मिसरा है सरकार मुजाहिद मिल्लत का, सर बकफ रहना पड़ेगा। क्या मतलब सर बकफ का? हर वक्त सोचते रहो, हर वक्त कुछ करते रहो। जहां सुकून हो वहां इस्लाम नहीं है, जहां ठहराव हो वहां दीन नहीं है, जहां बेकरारी हो वहां दीन है, जहां हरकत हो वहां दीन है। एक बात याद आई, अगर मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, तो एक बात पहली बार आपके दरमियान शेयर कर रहा हूं। जिस तरह नसीम भाई से कहा गया नया कलाम पढ़िए, तो मैं स्टेज से एक नई बात आपको शेयर कर रहा हूं। अपनी तरफ से मैं एक नई बात शेयर कर रहा हूं। परिंदा देख रहे हैं आप, परिंदे को, परिंदे उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं। परिंदों में चील भी है, परिंदों में कौवे भी हैं, परिंदों में कबूतर भी हैं, परिंदों में मुर्गियां भी हैं, परिंदों में मैना भी है, परिंदों में जिधर देखिए उड़ने वाली चीजें जो होती है उसे हम परिंदा कहते हैं।
मगर परिंदों में जो सबसे लाजवाब परिंदा है, जो सबसे बेहतरीन परिंदा है, जो सबसे अचूक निशाना रखने वाला परिंदा है, जो कभी ठहरता नहीं, हर वक्त हरकत करता है, उस परिंदे का नाम है शाहीन। उसी को हम बाज भी कहते हैं। शाहीन परिंदे की खासियत क्या होती है? अगर इसे समझना हो तो कभी अल्लामा इकबाल की शायरी से मुलाकात कीजिए। अल्लामा इकबाल की शायरी ने बताया इस्लाम के नौजवानों को कि तू जवान है। इस्लाम के जवानों की हैसियत क्या होती है? जब भी कोई इनकलाब आता है जवानों से आता है, जब भी कोई बदलाव आता है जवानों से आता है। मुआशरे में जब भी कोई इनकलाब आता है बूढ़ों से नहीं आता है, इनकलाब जवानों ही से आएगा। जिस मुआशरे का जवान नमाजी हो मुआशरा नमाजी होगा। जिस मुआशरे का जवान एजुकेटेड हो मुआशरा पढ़ा लिखा होगा। जिस मुआशरे में मुआशरे का जवान गाजी और मुजाहिद हो वहां के मुआशरे में बुज़दिली नहीं आ सकती। आप चले जाइए गाजीपुर, गाजीपुर के शहरों में चले जाइए, गाजीपुर के देहातों में चले जाइए, आप इसी बिहार के अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद के इलाकों में चले जाइए, नसीम सर साहब से मिलिए। गांव के गांव मालूम होता है कि हर घर में कोई ना कोई पुलिस है, कोई ना कोई दारोगा है, कोई ना कोई एसपी है। मैंने कहा ये क्यों? कहा मुआशरे में पैदा होते ही बच्चों को ये मिजाज दिया जाता है, बाप दारोगा है तुम्हें भी इसी लाइन में आना होगा, दादा एसपी थे तुम्हें इसी लाइन में आना होगा, तुम्हारे चाचा डीएसपी थे तुम्हें इसी लाइन में आना पड़ेगा। तो उस गांव के गांव और गांव के घर हर घर में कोई ना कोई सिपाही, कोई ना कोई पुलिस, कोई ना कोई दारोगा होता है। ये वजह क्या है? मुआशरे का जवान जिस तरफ जाता है मुआशरा भी उसी तरफ जाता है, सोसाइटी भी उसी तरफ जाती है। आपको बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे कि जब जाइए तो आपको मालूम होता है ये छोटा सा गांव जरूर है मगर इसमें आईएएस भी है, इसमें आईपीएस भी है, इसमें प्रोफेसर भी है, इसमें रीडर भी है, इसमें डॉक्टर भी है। मैंने कहा छोटे से गांव में सब कैसे है? कहा इस गांव के जवानों की सोच ये है कि हम इल्म की शमा जलाएंगे, हम इल्म का उजाला पेश करेंगे। तो उस घर का, उस गांव का माहौल ही वो हो जाता है, उस गांव की सोच ही वही हो जाती है। तो देखते ही देखते डॉक्टर हो जाते हैं। आप घूसी चले जाइए, घूसी को कहा जाता है ये तैबतुल उलमा है, उलमा का शहर है। क्यों उलमा का शहर कहा गया? वजह यही तो है कि एक आलिम को देखकर दूसरे ने कहा मैं भी आलिम बन जाऊं। जहां के जवानों में इल्म दीन के हुसूल की लगन हो जाए तो फिर मुआशरे का हर जवान जब आलिम होता है तो फिर देखते ही देखते मुआशरा भी आलिम हो जाता है। मुख्तसर सी बात में कहना यह चाहता हूं कि आपके अंदर, मुआशरे के अंदर जब तक जवानों का कोई रोल नहीं होगा वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप इसे समझिए कि हमारे 10, 15, 20 जवानों ने जलसा किया। एक महीने से कोशिश हो रही थी, 2 महीने से कोशिश हो रही थी कि हम जलसा करेंगे। 2 महीने से हमारे जवानों का जुनून लग गया। ये जवानों का जुनून था, उलमा भी आए। ये जवानों का जुनून था, शोरा भी आए। ये जवानों का जुनून था कि आपने इतना बड़ा इंतजाम किया। ये जवानों का जुनून था कि आपने लाखों चंदा किया। ये जवानों का जुनून कहां लेकर जाता है? यहीं पे रुककर मैं एक बात कहूं कि अगर जवानों का जुनून 2 महीने में 3 लाख का जलसा कर सकता है तो जिस दिन हमारे पूरे जिला के जवानों ने एक मुट्ठी होकर कोई जुनून लेकर आगे बढ़ने का मिशन बनाया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम 2 साल के अंदर जिले का एक अच्छा स्कूल भी बना लेंगे, जिले का एक अच्छा इदारा भी बना लेंगे, जिले का एक अच्छा हॉस्पिटल भी बना लेंगे। मगर हमें सोचना पड़ेगा इज्तिमाई तौर पर, जमाती तौर पर। आपका बेटा डॉक्टर हो गया, आपका पड़ोसी जाहिल है, फिर आपने सोचा क्या? आपका पड़ोसी डॉक्टर हो गया, आपके बच्चे जाहिल है, तो आपके पड़ोसी ने क्या सोचा? जब तक इज्तिमाइयत नहीं आएगी, जब तक जमात नहीं आएगी, जब तक मुआशरे की तरक्की नहीं आएगी, न हम कामयाब हो सकते हैं न आप कामयाब हो सकते हैं। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, सियासी दंगल है, अखाड़े चल रहे हैं, हर तरफ देखिए तो नारे ही लगाए जा रहे हैं। कौन जीतेगा? वो जीतेगा, ये जीतेगा, दिस जीतेगा, डेट जीतेगा, ईद जीतेगा, बट जीतेगा। सब जीत रहे हैं मगर मुसलमान हार रहा है। सब जीत रहे हैं मगर आप हार रहे हैं।
सब जीत रहे हैं मगर हम शिकस्त खा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी जिंदगी के जंग के लिए जो हथियार दिया था हम उस हथियार को भूल बैठे। होटलों में बैठकर हम अपनी जंग के जीतने के हथियार खड़े करते हैं, उस हथियार से हम जंग नहीं जीत सकते हैं। हमारी जंग के 3 हथियार यकीन मुहकम अमल पे है। अमल में सिर्फ नमाज नहीं है कि नमाज पढ़कर निकले और चुगलखोरी करने लगे, सजदा करके निकले और भाई का माल हड़प करने लगे, ज़कात देने का शऊर नहीं, ये नहीं है। अमल पे हम का मतलब ये है कि मुसलमानों की जिंदगी का नाम बंदगी है और मुसलमानों की बंदगी का नाम जिंदगी है। तेरी जिंदगी की किताब बंदगी हो जाए और तेरी बंदगी की किताब जिंदगी हो जाए। और तीसरी चीज मोहब्बत फातिह आलम, ये सबसे अहम हथियार है। भाई नसीम सर 10 मिनट गुफ्तगू सिर्फ और मैं करूंगा, सिर्फ 10 मिनट गुफ्तगू आप और से मात्र। मोहब्बत फातिह आलम, जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है, न नवाए आशिकाना न सदाए दिलबराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातिह ज़माना। मोहब्बत फातिह आलम। एक मिसाल देता हूं आपको, उससे पहले आप बहुत अच्छा सुन रहे, जो जहां से सुन रहे हैं, एक बात मैं अपील के तौर पर आपके दरमियान रखना चाहता हूं। तबीयत अगर आपकी चाहे तो हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नसीम भाई बहुत तारीख को समेट कर अल्लामा मैं बयान कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा की जिंदगी, जाहिरी जिंदगी 63 साल। कितने साल? अगर कल कोई आपसे पूछे कि आपके सरकार की जिंदगी जो जमीन पर गुजरी जाहिरी जिंदगी वो कितने साल, आपका क्या जवाब होगा? 63 साल, 63 ईयर्स। लेकिन आपको ये मालूम है कि 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे। 40 साल सरकार चुप रहे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, सरकार 40 साल चुप रहे। हाँ, सरकार चुप रहे मगर सरकार का किरदार बोलता रहा। सरकार चुप रहे मगर सरकार की अदा बोलती रही। सरकार चुप रहे मगर सरकार का लहजा बोलता रहा। 40 साल चुप रहे, 63 में 40 घटाइए, कितना बचा? 23 साल। 40 साल में आपने नबूवत का ऐलान किया। नबूवत का ऐलान करने के बाद 13 साल मक्के में आप रहे। 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनी आपने मगर दुआ देते रहे। मोहब्बत फातिह आलम, गालियां सुनी आपने मगर आज माफ कीजिएगा मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं। जब हमारी ये हालत है तो आपकी हालत क्या होगी? इसी स्टेज पर आपने देखा होगा लड़ते हुए मौलवियों को, खतीबों को लड़ते हुए देखा होगा आपने, नातखानों को लड़ते हुए देखा होगा आपने, फेसबुक और यूट्यूब से पीरों को लड़ते हुए देखा होगा। एक पीर दूसरे पीर की खाल खींचने की बात करता है, एक बाबा दूसरे बाबा को निकालने की बात कर रहा है। भाई क्या है आप? पीरे तरीकत। आपको शरीयत नहीं मालूम, तरीकत के पीर कैसे हो? आपको शरीयत का इल्म नहीं, तरीकत का इल्म कैसे आपने ले लिया? भाई साहब इधर देखिए, छोड़िए जो लोग कह रहे करने दीजिए। बस 10 मिनट मेरा ये बड़ा कीमती वक्त है, इसको आप समेट लीजिए खुदारा। 10 मिनट इसको सुन लीजिए। इख्तिलाफ, जरा सी बात में मौलवियों में लड़ाई, पीरों में लड़ाई, स्टेज पे लड़ाई, खानकाह में लड़ाई, मदरसे में लड़ाई। अगर यही हवा रहेगी तो फिर फूल कहां से खिलेंगे? अगर हवा यही रहेगी चमन में खूबसूरती कहां से आएगी? हमने नफरत का माहौल हर जगह पैदा कर दिया। मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम। 40 साल सरकार चुप रहे, ऐलान नबूवत किया। नबूवत के ऐलान के बाद सरकार 13 साल। याद रखिएगा, किसी का पीर गलत हो सकता है, किसी के बाबा से गलती हो सकती है, बड़े से बड़े अल्लामा से चूक हो सकती है। कायनात में सिर्फ मुस्तफा की जात है, काबा के बदरुद्दोजा की जात है, जहां पर किसी इफ बट की गुंजाइश नहीं है। सर से बात तक हर अदा है लाजवाब। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरकार की जात, वहां कोई कलाम नहीं किया जा सकता है। 63 साल, 40 साल चुप रहे, 40 साल सरकार चुप रहे। और जब नबूवत का ऐलान किया आपने, 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद मक्के में रहे, गालियां सुनी, पत्थर की चोट खाते रहे मगर आप दुआ देते रहे। मगर ये 13 साल की मुद्दत में 200 भी मुसलमान नहीं हुए थे।
200 भी मुसलमान नहीं हुए थे। मगर सरकार ने जब हिजरत की और 10 साल के बाद जब आखिरी तकरीर की 63 साल की उम्र में, और जब फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम, आज मैंने तुम सबों के लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, कुरान की आयत उतरी, तो 10 साल पहले 200 भी मुस्तफा के साथी नहीं थे। और 10 साल के बाद जब सरकार ने आखिरी तकरीर की तो 1-2 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, 600 नहीं, सामने 1,24,000 सहाबाए किराम का मजमा था। इस 10 साल में 1,24,000 का मजमा, इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली। हजरत बैठे हुए, उलमा बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सुन रहे मेरी बात। मुझे बताइए हजरत, क्या 10 सहाबी भी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की नमाज देखकर इस्लाम लाया? क्या 10 ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने सरकार का सजदा देखा और इस्लाम कबूल किया? क्या 10 सहाबी भी ऐसे हैं जिन्होंने कुरान की आयत सुनी और इस्लाम लाया? एक दो की कोई हैसियत नहीं है गिनती में, 10 भी नहीं, 1,24,000 में 24 भी नहीं। तो फिर 10 साल के अंदर इतना इस्लाम फैला कैसे, आगे चला कैसे, छा कैसे गया? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। आप रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। सालारे कारवां है मेरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम है जहां हमारा। सिर्फ 10 साल में 1,24,000 का मजमा कहां से आ गया? सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा का किरदार था, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा का कैरेक्टर था, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की पाकीज़ा अदाएं थी। 10 साल में मुस्तफा ने किरदार के कैसे कैसे लालो गुल खिलाए, कैसे कैसे गुलबूटे खिलाए हैं। नफरत के वातावरण में मोहब्बत का कौन सा चमन लगा दिया है। मुस्तफा जाने रहमत ने कौन सा मदरसा बसा दिया है। आका ने अपनी जिंदगी से कैसी खानकाह खड़ी कर दी है कि जिधर देखिए कशा कशा मुस्तफा के दामने रहमत में लोग बंधे चले आ रहे हैं। क्या जौहर था मेरे मुस्तफा का, क्या किरदार था मेरे मुस्तफा का, क्या कैरेक्टर था मुस्तफा का। जरूरत इस बात की है कि हम वहीं पलटे। अरे कोई मुश्किल काम नहीं है, बस नफ्स को मारना सीख जाओ, काम हो जाएगा। नफ्स को मारना सीखो। जरा जरा सी बात में मुझ पे ताव मत फेरो, जरा जरा सी बात पर तलवार मत निकालो, ये कह के गुजर जाओ चलो क्या करोगे, थोड़े से गुस्से में आ गए हम तो ठंडे हो जाए। मोहब्बत फैल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं 5 मिनट थोड़ी सी प्लीज गुफ्तगू को मजबूत करना चाहता हूँ। इजाजत है आपकी? तो कितने लोग इजाजत दे दे, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब बहुत करीब से देखिए इसको, मोहब्बत किसे कहते हैं नसीम सर साहब। हम लंबी लंबी बातें तो बहुत करते हैं, आका की छोटी छोटी बातों को भूल गए। मुझे छोटी छोटी पर एक बात याद आई, छोटी छोटी पे मुझको एक बात याद आई। आपने ज्ञानवापी मस्जिद का नाम सुना होगा, इन दिनों काफी चर्चे में ज्ञानवापी मस्जिद है। करना कुछ नहीं है, मीडिया के लोगों को नफरत और सियासत करनी है। सियासत के पहलू में इन दिनों दिल नहीं है। जहां दिल है वहां मोहब्बत है, जहां दिल नहीं वहां नफरत है। और सियासत के पहलू में दिल नहीं है, इसीलिए वहां नफरत के सबब कुछ नहीं है। और जहां सियासत में मोहब्बत आ जाती है तो वहीं से इस्लाम की पहली रियासत मदीना हो जाती है। एक बार हाथ उठाकर जरा तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह, तो मैं आपसे बात करूं। नारे तकबीर, भाई आवाज लगाएं, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ नसीम भाई, सिर्फ बातें कर रहा हूँ। आप ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख बहुत दूसरी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ के जो इमाम थे, बड़े अल्लाह वाले इमाम थे एक जमाने में, उनकी एक भी नमाज बगैर ज्ञानवापी के मुसल्ले के नहीं होती थी। जुमा का दिन था, पूरी मस्जिद भरी थी, इमाम साहब आते रहते थे। आज इमाम साहब नहीं आ रहे हैं,
परेशानी में लोग हैं, सब आए, इमाम साहब क्यों नहीं आए? इमाम साहब तो कभी फजर का मुसल्ला नहीं छोड़ते थे, कभी असर का मुसल्ला नहीं छोड़ते थे, कभी जोर का मुसल्ला नहीं छोड़ते थे। आज इमाम साहब आए क्यों नहीं? हुआ क्या? इंतजार करते करते लोगों की आंखें थक गईं, किसी को आगे बढ़ाया गया, नमाज आप पढ़ाइए। जुमा की नमाज हो गई, सारे चाहने वाले इमाम साहब के घर की तरफ दौड़े। आज इमाम साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? रास्ते में दौड़ते हुए लोगों ने क्या देखा कि इमाम साहब जो हैं वो रास्ते ही में हैं, उनके हाथ में एक लाठी थी, लाठी पे ये ठुड्डी रखकर टेक लगाए, आप किसी और दुनिया में थे, आप किसी और दुनिया में थे। लोग गए, किसी पे तवज्जो नहीं। हजरत गुजर रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं। मुक्तदी गुजर रहा है, कोई तवज्जो नहीं। कुछ लोगों ने हजरत को हिलाया, हजरत 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 हजरत, तब अचानक हजरत इस दुनिया में आए। अरे क्या हुआ? नमाज हो गई क्या जुमा की? हाँ नमाज तो हो गई, आप आए क्यों नहीं? जानते हो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा? अरे क्या बताऊं, गौर से सुनना इस चीज को, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। छोटी छोटी बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, और वो बच्चियां कह रही थी मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी, मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी। ये बच्चियां गा रही थी, रक्स कर रही थी और जा रही थी। उन बच्चियों ने जैसे ही ये कहा मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी, तो मुझको बच्चियों की इस अदा पर छोटी छोटी हूं मगर गजब करूंगी, मुझको अपने छोटे छोटे गुनाह याद आ गए, मुझको अपने छोटे छोटे गुनाह याद आ गए कि कहीं कयामत के दिन छोटे छोटे गुनाहों ने गजब कर दिया, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा। आज हम बड़े बुरे बुरे काम करते हैं, फिर भी अंदर का इंसान मुझे मलामत नहीं करता, और उसके बाद हम कहते हैं कि मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, हम एक नहीं है। जो कहता है कि हम एक नहीं है वही सबसे बड़ा फसादी होता है, जो कहता है कि हम बट गए वही बांटने वाला होता है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपको ये चीज तो मालूम होगी, उलमा मौजूद हैं, जब सहाबा जंग से लौटते सरकार ने क्या फरमाया? तलवारें चला ली, नेजा चला लिया, तीर चला लिया, तुमने मैदान जीत लिया, तुमने फतह का झंडा लहरा दिया। हाँ या रसूल अल्लाह का रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। वो छोटी लड़ाई थी जहां तुम जीत कर आए हो, आओ सजदा करो, ये बड़ी लड़ाई है। और ये सजदा करके बताओ कि हम तलवार से नहीं जीते हैं, सजदा करके बताओ हम नेज़ों से नहीं जीते हैं, सजदा करके बताओ कि हम असलहे की ताकत की बुनियाद पर नहीं जीते हैं, बल्कि ये बताओ ए मौला तलवार तेरा हुक्म था, मैंने चला दिया, मगर तेरा करम नहीं होता तो हम नहीं जीत पाते, तेरा फजल नहीं होता तो हम नहीं जीत पाते, तेरी इनायत नहीं होती तो हम नहीं जीत पाते। क्या मतलब है कि हर हाल में तुम अपने नफ्स को कुचल दो, ये नफ्स कभी ना तुझे बोले कि तू बहुत बड़ा हो गया, तू बड़ा खतीब हो गया। जिस दिन ये तूने सोचना शुरू कर दिया तू बहुत बड़ा पीर हो गया, तूने जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया तू बड़ा दौलतमंद हो गया, तूने जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया उसी दिन तू बहुत छोटा हो गया है। बड़ा वो होता है जो अपने नफ्स को मारता है, और नफ्स को जो मारता है उसका नारा ये होता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी हर चीज अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का पालने वाला है। एक बात से मैं बताता हूं और मैं रुखसत होता हूं। मोहब्बत किसे कहते हैं? वाकयात बहुत कुछ है, सरकार की जिंदगी से बहुत कुछ है, सिर्फ एक बात बहुत मोटी बात बता रहा हूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी कायनाते जमीन पे काबे के बाद सबसे मुकद्दस कोई जगह है तो वो मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी है, सरकार है, सरकार के सहाबा हैं, बैठे हैं, सरकार गुफ्तगू फरमाते हैं। अचानक एक गैर मुस्लिम मस्जिद में दाखिल हुआ, दाखिल होकर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। पेशाब कहाँ किया? मस्जिद नबवी में। किनके सामने? सरकार मौजूद है, सरकार के सहाबा मौजूद हैं। जहां पेशाब किया वो मस्जिद नबवी, जिनके सामने किया वो सरकार। काम क्या किया? पेशाब। सहाबा ने देखा, गुस्सा आया, किसी ने सोचा कि 2 हाथ रखा जाए, किसी ने सोचा कि डांट कर भगाया जाए,
किसी ने सोचा कि इसे धक्के दे दिया जाए, दिस डेट, तरह तरह की बातें लोग सुन रहे सोच रहे थे। सरकार ने सबका चेहरा देखा, सबके चेहरे की लकीर पढ़ी, सबके चेहरे पे गुस्सा है। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा कोई कुछ न बोले, इसे पेशाब करने दे, कोई कुछ न बोले, इसे पेशाब करने दे। उसने पेशाब कर लिया, कंप्लीटली वो फारिग हो चुका। सरकार ने बड़े प्यार से बुलाया, मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम बुलाया सरकार ने बुलाकर कहा कि आपका मजहब ईसाई है। हाँ। कहा आप इबादत करते हैं अल्लाह की? कहा हाँ। तो जब इबादत करते तो इबादत के लिए कोई जगह भी तो होगी? कहा हाँ। कहा तो जो इबादत की जगह है क्या वहां पेशाब कोई करता है? बहुत मोहब्बत से सरकार ने फरमाया, नर्म लहजे में। इकबाल का एक शेर है, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। जब ईमान वालों की जिंदगी ऐसी हो कि जब गुफ्तगू करे तो लहजा नर्म रखे, और जब अपने मिशन की तरफ बढ़े तो अपना अंदाज गर्म रखे। ये है ईमान वालों की शान। तो फरमाया कि सरकार ने फरमाया, बड़ी मोहब्बत से फरमाया कि आप जहां इबादत करते हैं वहां अगर कोई पेशाब कर दे आपको अच्छा लगेगा? कहा बिल्कुल नहीं। क्या कीजिएगा? कहा गुस्से में मैं मार भी सकता हूँ, पीट भी सकता हूँ। कहा जिस तरह आपकी इबादत करने की जगह में कोई सजदा नहीं, कोई पेशाब नहीं कर सकता है, अगर पेशाब करेगा तो आप जुल्म करेंगे, आप मारेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां सजदा किया जाए, जहां इबादत की जाए, उस जगह का एहतराम होना चाहिए, उसे पाक होना चाहिए, उसे साफ होना चाहिए। तो ऐ मेरे भाई, तुमने जहां पेशाब किया, ये हम मुसलमानों की इबादत की जगह है, आपको पेशाब नहीं करना चाहिए था। सहाबी मुस्तफा ने जब कहा तो लहजे में बड़ी नरमी थी, मिठास थी, प्यारी अदा थी। सहाबा का तेवर भी देखा था उसने, मुस्तफा की अदा भी देखी। बस 2 मिनट, मुस्तफा की अदा भी देखी, सहाबा का तेवर भी देखा। उसी सहाबा में कुछ ऐसे थे जो मारना चाह रहे थे, कुछ फेंकना चाह रहे थे, कुछ डांटना चाह रहे थे, मगर सरकार के चेहरे पे कोई जलाल नहीं आया। मुस्कुरा कर बुलाया, करीब किया, कुछ बातें की। जब सरकार ने कहा ये इबादत की जगह है ना, आपको पेशाब नहीं करना था, सरकार बोलते रहे, वो सरकार के चेहरे को देखता रहा। जब सरकार चुप हो गए तो वो कहता है कि जब बोली इतनी अच्छी है, आपका दीन कितना अच्छा होगा, जब बोली इतनी अच्छी है, आपका मजहब कितना अच्छा होगा। आइए मुझको अपने मजहब में दाखिल कीजिए। इस मोहब्बत से इस्लाम फैला है, इस प्यार से इस्लाम फैला है। आपको मालूम है, हमने हमेशा गरीब नवाज की तारीफ पढ़ी है। क्या कोई तलवार लेकर तो नहीं आए थे, यही तो उनकी जिंदगी थी। हम यहाँ गरीब नवाज कहते हैं, मगर गरीब नवाज की तालीमात से मोहब्बत हमें नहीं है अमली तौर पर। कैसे इस्लाम फैला दिया? रिवायत में है कि 96 लाख राजपूतों ने इस्लाम कबूल किया। 96 लाख, 1 लाख भी अगर कोई कहे तो बड़ी हैरत की बात है, मगर 96 लाख राजपूत इस्लाम लाए। कैसे इस्लाम लाए? क्या लेकर आए थे सरकार गरीब नवाज? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? घोड़ा लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? तलवारों की भीड़ लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? नेज़ों का हुजूम लेकर आए थे? नहीं, ये सब कुछ नहीं लेकर आए थे। बस लेकर आए थे तो यही, एक हाथ में मुसल्ला था, एक हाथ में मुसल्ला था, 40 फकीर थे, लब पर अल्लाह अल्लाह। यही तो लेकर आए थे गरीब नवाज। कोई तलवार तो लेकर नहीं आए थे, कोई तेग तो लेकर नहीं आए थे, मगर ऐसी तेगे मोहब्बत चलाई आपने, ऐसी तलवारें मोहब्बत चलाई आपने, ऐसी शमशीरें मोहब्बत चलाई आपने कि आप हैं, बस 2 मिनट, आप हैं खानकाह में बैठे हैं, एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब का मानने वाला गुजर रहा था आपकी कुटिया के करीब से, अचानक ठहर